नमस्कार। कल राहुल गांधी ने अनंतनाग में जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी का कहना था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात यह किया है कि उनसे झूठे वादे किए। बीजेपी ने स्टेटहुड का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर हमला किया है। हमारा वादा है कि हम जब भी जीतेंगे तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएंगे। राहुल गांधी का यह कहना था कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य का स्टेटहुड का दर्जा छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हो। मतलब कि आज जम्मू कश्मीर को बाहर से राजतंत्र द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ का धन और रोजगार कश्मीरियों को नहीं बल्कि बाहर वालों को दिया जा रहा है। हमें बिल्कुल नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हम सड़क से असेंबली और असेंबली से संसद तक राजस्व की मांग पूरे जोर शोर से उठाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी से यह कह रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, इंडिया गठबंधन आपको स्टेटहुड का दर्जा, आपका सम्मान और आपके अधिकार आपको दिला के रहेगा। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। आप पर तो सीधा हमला किया है, आपका स्टेटहुड ही छीन लिया है। ये सारी की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा चुनिंदा फायदा सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को ही पहुंचा रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, या तो बीजेपी की सरकार आपको स्टेटहुड का दर्जा देगी या जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी उसका पहला काम आपको स्टेटहुड का दर्जा देने का होगा। सारे बिजनेसमैन देश के 3-4 लोगों को ही मिलते हैं। सारे के सारे बिजनेस देश के 3-4 लोगों को ही मिलते हैं। अमित शाह के बेटे ने कभी क्रिकेट का बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट का इंचार्ज बन गया है। वही जात के जनगणना की बात को भी राहुल गांधी ने दोहराते हुए कहा कि पहले बीजेपी ने कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जातीय जनगणना होगी, तो अब आरएसएस कह रही है कि जातीय जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने लेटरल एंट्री की बात की, लेकिन जैसे ही हमने संसद में लेटरल एंट्री के खिलाफ आवाज उठाई तो बीजेपी ने कहा कि लेटरल एंट्री नहीं होगी। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। वह समय दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। पहले लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं भगवान से सीधे बात कर सकता हूं। इस चुनाव में भगवान ने मोदी जी को सीधा मैसेज दिया है कि भगवान सिर्फ आम जनता से ही बात करते हैं, वह आम जनता की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी अपने भाषणों में जो वादों को कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करेंगे, या जैसे बीजेपी वादे करके भूल गई वैसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वादे करके भूल जाएगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।